सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे अपनी क्लास होती है और प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारी 3rd क्लास है, जहां हम आज देखने वाले हैं जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, आप तैयारी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी होमगार्ड की आप तैयारी करें, मैथ का सिलेबस वही रहता है, बस एसएससी में मैथ एडवांस आ जाती है और इधर सब एसआई वगैरह में केवल अर्थमेटिक रहती है। तो स्टूडेंट्स, अभी तो अर्थमेटिक चल रही है, तो सभी के लिए ये क्लासेस हैं। आप जरूर डेली बेसिस पे देखा करें, पूरी क्लास देखा करें, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक क्लास देखा करें, आप लास्ट तक देखा करें और क्लास को अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, जैसा भी आपको लगे, अच्छी खराब जो भी आप कमेंट करना चाहें वो कमेंट जरूर किया करें स्टूडेंट्स। और साथ में आप अपने दोस्तों को अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर देना, आपको बेहतर लगे तो आप भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना ज़रूर आप काम कर लेना। आइए अपना पहला सवाल आपके नज़रों के सामने रखते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कुछ बेहतर सीख कर जाएंगे इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर से और आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। क्या कह रहा है कि यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक, देखो क्या कह रहा है कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा कह रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये संख्या गुणे में है और इसके ये संख्या गुणे में है, तो एसपी नीचे उस पे यही रखते हैं, ये संख्या यहीं पास रखी रहेगी। ठीक है, ये गुणे की यहाँ भाग में आ गई। ठीक है, और ये गुणे में थी संख्या, ये इधर भाग में आ गई। तो अब क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया 8 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 7। तो अब आप बताइए प्रॉफिट कितने का हो रहा। प्रॉफिट सर 1 का हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है 7 के। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, है ना। तो 7 से इसको काट दोगे तो 7 एक कम 7, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 7 चौके 28। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 बटे 56, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 14.28%। 14.28% विल बी योर राइट आंसर। या आप क्या करें, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आप क्या करना, तो आप क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेना और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य। जैसे यहाँ कह रहा था 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, हम डायरेक्ट इसको सीपी मान लेंगे। 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो इसको हम डायरेक्ट 8 मान लेंगे। तो 1 से 8 कितना मुनाफा, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 7 के, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पहली क्लास में मैंने बताया है कि क्रय मूल्य पर ही होता है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, विल बी योर राइट आंसर। तो मैं ये कह रहा हूँ जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर कहें कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य उतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप डायरेक्टली मान लेना कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 28 वस्तुएं हैं, कितनी है भैया, 28 वस्तुएं का विक्रय मूल्य। तो 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मैंने 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, 17 वस्तुओं के
क्रय मूल्य के बराबर है। यही तो कह रहा है। तो कह रहा लाभ या हानि बताओ। तो हमने कहा ये हमारा SP हो गया, ये हमारा CP हो गया, ठीक है। और अब क्या है, यहाँ रहेगा 17, ये भाग में आ जाएगा 18। तो आप 28 का खरीद कर 17 में बेच रहे हैं, 28 का खरीद कर 17 में बेच रहे हैं। तो आप ही बता दीजिए आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, यानी घाटा हो रहा है या हानि हो रही या लाभ हो रहा है। तो सर मेरे हिसाब से तो आपको लॉस हो रहा है सर। कितने का सर? 11 का लॉस हो रहा है। हो तो 11 का रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? 28 के रिस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक। कितना? 100 से गुणा परसेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो 4 से काट लो, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि ये आपका आ जाएगा 5 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 2 27/7। कैंसिल कर दोगे, 7 रुक 21, 6 बचेगा 65 हो जाएगा, 7 9 63, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो 57 56, यानी कि 39.28% आपको क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। 39.28% आपका क्या आ जाएगा भाई साहब? आपका लॉस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 28 में वस्तु खरीद करके 17 में बेच दी है, तो आपको घाटा ही तो हो रहा है। अब कितने का हो रहा है? 28 में से 17 को हटा दो, 11 रुपये का। लाभ और हानि सदैव हम क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं, ये हमने पहले से आपको बता रखा है। पहली क्लास नहीं देखी, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंटेंट में दम है, आप बस नहीं जुड़ते हैं, इतनी ही बस कमी है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना ही है जितना X वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ 10% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 33 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बात वो कह रहा है। और प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? प्रॉफिट हमें 10% दे रखा है। और 10% को हम लिख सकते हैं 1/10%। की क्लास नहीं देखी तो देख लेना। अब ये बताओ प्रॉफिट आपको किस पे मिलता है? क्रय मूल्य पर, है ना। तो क्रय मूल्य ये हो गया और प्रॉफिट ये हो गया, याद रखना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि CP/SP। तो X तो भाई साहब यहीं पास रहेगा और ये 33 आ जाएगा, ठीक है। बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सर क्रय मूल्य 10 है तो इसके सामने लिख दो। सर विक्रय मूल्य 1 लाभ कमाएगा तो 11 इधर लिख दो। मैंने कहा वेरी गुड। बराबर में है, काट लेंगे, 11 1 कम 11, 11 3 33, 3 गुणा हो जाएगी। तो X 1 कम X और 10 3 30, यानी कि वो 30 वस्तुएं होंगी। कितनी होंगी वस्तुएं? 30 वस्तुएं होंगी जिनको बेचा गया है। कितनी वस्तुएं होंगी? 30 वस्तुएं हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर लगा होगा। अगला सवाल इस टाइप का। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 44 वस्तुओं का लागत मूल्य उतना ही है जितना X वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यदि लाभ 10% है तो X का मान बताइए, ठीक। 40 वस्तुओं के लागत मूल्य, मैं ये कह रहा हूँ 44, हाँ 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रॉफिट पुनः 10% दे रखा है और मैं 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि CP/SP आप आइएगा तो आप X तो यहीं पास पाएंगे और आपको SP यहाँ पास आ जाएगा, ठीक। अब क्रय मूल्य हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना? क्रय मूल्य भैया 10 हो जाएगा। 1 का प्रॉफिट कमा रहे हो, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सर 11 का। बराबर में काट लो, 11 चौके 44। तो X की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणे में 10, यानी कि 40 विल बी योर राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 40 विल बी योर राइट आंसर आ जाएगा। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है ना। आइए अगला सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है।
क्या कह रहा है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो n का मान ज्ञात कीजिए। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ 20% दे रखा है। लाभ अगर 20% है तो 20 पंचे 100 यानी कि 1/5। तो ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका प्रॉफिट है ना, क्योंकि प्रॉफिट ही तो दे रखा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि CP अपॉन में SP, तो ये n तो यहीं पास रहेगा, 36 यहाँ आ गया। अब क्या मैं कह सकता हूँ SP कितना होगा, 5 का खरीद कर 1 प्रॉफिट कमा रहे हो, तब बेच रहे हो तो कितने का बेचोगे, 6 का। और आपका क्रय मूल्य कितना है, 5 का। तो 5 से इसको 6 से इसको कैंसिल कर दोगे 6 बार और 3 गुणा हो जाएगी, तो n यानी वो वस्तुएं हो जाएंगी 30। कितनी हो जाएंगी, 30। कितनी वस्तुएं स्टूडेंट्स हो जाएंगी, 30 वस्तुएं आपकी हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये क्लास यहीं तक रखते हैं। आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आप अगर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें, हम भी कुछ बड़ा करने वाले हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं कल फिर नई क्लास में, नए अंदाज में, नया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखना, कॉन्सेप्ट मजबूत कर लेना। मैंने 2 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, बेहतर सिखाए हैं। ऐसे ही ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। आप कहीं मत घबराइए, कहीं मत जाइए, आप इम्पोर्टेंट कोर्स सेंटर पर जुड़ें और कमेंट करें। जो रिक्वायरमेंट है आपकी, कमेंट करें बस, बाकी सब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी।